नमन है उस सनातन धर्म को जो समय के साथ नहीं बदलता बल्कि समय को दिशा देता है। नमन है उस मर्यादा को जो शक्ति से नहीं कर्तव्य से महान बनती है। और नमन है उस चरित्र को जिसका जीवन स्वयं एक शिक्षा है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। आज हम जिस कथा को शुरू करने जा रहे हैं वह केवल अतीत की कहानी नहीं बल्कि वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए मार्गदर्शन है। यह है रामायण की कथा। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं पवित्र पथ, जहाँ कथा है रामायण की। यह कथा प्राचीन परंपरा के प्रमाणिक ग्रंथ पर आधारित है और शास्त्रीय मर्यादा के साथ प्रस्तुत की गई है। जब समाज दिशाहीन होता है, जब धर्म केवल शब्द बन जाता है और जब शक्ति नीति से ऊपर खड़ी हो जाती है, तब किसी ग्रंथ की नहीं, एक आदर्श जीवन की आवश्यकता होती है। रामायण इसी आवश्यकता से जन्मी कथा है। यह कथा इसलिए नहीं कही गई कि लोग केवल सुने, बल्कि इसलिए कही गई कि लोग जीना सीखें। लेकिन यह कथा अचानक नहीं आई, इसके पीछे एक प्रश्न था, एक जिज्ञासा थी। और वह जिज्ञासा थी एक महर्षि के मन में। वन का वातावरण शांत है, न कोई शोर, न कोई हलचल। प्रकृति स्वयं तप में लीन प्रतीत होती है। इसी वन में स्थित है महर्षि वाल्मीकि का आश्रम। वाल्मीकि जी केवल तपस्वी नहीं हैं, वे एक विचारशील दृष्टा हैं। उनका मन प्रश्न करता है, क्या इस संसार में कोई ऐसा मानव है जो संपूर्ण गुणों से युक्त हो। यह प्रश्न साधारण नहीं था, यह प्रश्न था आदर्श मानव की खोज का। इसी समय वीणा की मधुर ध्वनि के साथ देवर्षि नारद का आगमन होता है। वाल्मीकि जी उनका सम्मान करते हैं और आदर्शपूर्वक पूछते हैं, हे महर्षि, क्या इस पृथ्वी पर कोई ऐसा पुरुष है जो धर्मज्ञ हो, सत्यवादी हो, कृतज्ञ हो और अपने वचन पर अडिग रहता हो। यह प्रश्न बहुत गहरा है। यह प्रश्न किसी राजा के लिए नहीं, किसी देवता के लिए नहीं, बल्कि मानव समाज के लिए था। नारद मुनि मुस्कुराते हैं, उनकी मुस्कान में संदेह नहीं, पूर्ण विश्वास है। वे कहते हैं, हे महर्षि वाल्मीकि, आपने जो गुण पूछे हैं वे किसी कल्पना में नहीं, इस धरती पर साकार है। और फिर वे एक एक करके उन गुणों का वर्णन करते हैं, जो पिता के वचन के लिए राज्य त्याग देता है, जो वनवास को दंड नहीं कर्तव्य मानता है, जो शत्रु में भी मानवता देखता है, जो शक्ति होते हुए भी संयम नहीं छोड़ता। नारद मुनि कहते हैं, उनका नाम है राम। यह नाम केवल एक व्यक्ति नहीं, एक मर्यादा का परिचय है। वाल्मीकि जी स्तब्ध हैं, उनके सामने अब केवल प्रश्न नहीं, एक उद्देश्य खड़ा है। वे सोचते हैं, यदि ऐसा जीवन इस पृथ्वी पर हुआ है तो उसका वर्णन केवल इतिहास नहीं, मानवता का दर्पण होगा। यहीं से जन्म होता है रामायण का। आज की कथा रामायण के बालकांड के प्रारंभिक सर्गों पर आधारित है। इन्हीं सर्गों में नारद मुनि और वाल्मीकि जी के संवाद द्वारा रामकथा की आधारभूमि स्थापित की गई है। यह संवाद कथा नहीं, उद्देश्य का उद्घाटन है। आज की कथा हमें सिखाती है, आदर्श खोजने के लिए शक्ति नहीं, दृष्टि चाहिए। समाज को बदलने के लिए भाषण नहीं, उदाहरण चाहिए। और धर्म को समझने के लिए कर्म को देखना आवश्यक है। रामायण इसलिए नहीं है कि हम राम की पूजा करें, बल्कि इसलिए है कि हम राम जैसा आचरण सीखें। आज की कथा रामायण के संबंधित कांड और सर्ग की परंपरा के अनुसार प्रस्तुत की गई। पवित्र पथ के साथ जुड़े रहिए। जय श्री राम।